नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव महामहाप्रभु इति नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आज के शुभ मंगलमय दिन पर मैं श्रीमान महामना प्रभु गुरुदेव की चरण कमल में कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। ये तो बात जो माता जी ने बोले कि मंदिर को संभाला है, हम तो उसकी लायक ही नहीं है, हम तो एक तुच्छ जीव है। लेकिन जब हम 2003 में इंदौर आए केन्या से, महामन प्रभु यहाँ वृंदावन से इधर आते और जाते थे, तो हमारा गुरु महाराज हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, महामन प्रभु उधर है। तो जब भी गुरु महाराज आते हैं तो हमारे महामना प्रभु गुरु महाराज से एक पूछते ही रहते, फोन पे ही पूछते कैसे है महामन प्रभु, कैसे हैं। और जब हम प्रभु जी से मिले, प्रभु जी का जो नेचर है देखकर, एक बार प्राणेश्वर प्रभु जी बोले थे ना कि विभीषण भगवान रामचंद्र भगवान के पास शत्रु हो मित्र हो कोई भी आए, सज्जन हो दुर्जन हो, भगवान माफ कर देते हैं। उसी तरह हमारा हिज ग्रेस महामना प्रभु इतने दयालु है, वो दुष्ट हो, कुछ भी करे गलतियाँ या अच्छा हो, प्रभु जी कभी मन में कभी कपट नहीं रखते, हंसकर उनको माफ कर देते हैं। ये जो गुण है ये गुरु वैष्णव आचार्यों में ही होता है। भगवान हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि साधुनाम हृदयम मयम साधुनाम हृदयम तयम मदोन्नति नाहम तेभ्यो मना कपि। जो वरिष्ठ साधु होता है, उत्तम वैष्णव होता है, गुरु होता है, वो हमेशा भगवान की चिंतन करते हैं और भगवान सदैव उनके हृदय में वास करते हैं। और गुरु जो होते हैं उनके मन में एक ही चीज रहता है हमेशा कि भक्तों के जीव की उद्धार कैसा करे। वो हमेशा अपना उद्धार, अपना हेल्थ कभी नहीं देखते। जब गुरु महाराज जब बीमार होते हैं वो बताते ही नहीं है, मैं जाकर बोलती हूँ कि प्रभु जी, क्योंकि मैं शुरू से प्रभु जी बुलाए, मुझे प्रभु जी में इसलिए आनंद आता है कि अपने पिता से भी बढ़कर मुझे अंदर से प्रेम मिलता है, इसलिए हम बहुत क्लोज है। माता जी हैं परमहंस देवी दासी, उनसे भी मैं बहुत क्लोज हूँ। मैं अंदर से इतना उनका वो करती हूँ कि मन में मुझे इतनी संतुष्टि मिलती है कि दौड़कर कुछ भी चीज़ जैसा बनाती हूँ। मेरे प्रभु जी बच्चे ही बोलते हैं कि प्रभु जी को जरूर खिला के आओ, तो इसलिए मेरे मन में हमेशा प्रभु जी ही निकलता है। गुरुदेव से पहले मैं प्रभु जी ही बोलती हूँ, क्योंकि प्रेम जो है ना शुरू से, और प्रभु जी स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो बहुत लोग होते हैं नहीं हम ये नहीं खाते, प्रभु जी को प्रेम से कोई भी चीज़ दो, कभी मना नहीं करते और ये बोलते कि जो भी दोगे मैं खा लूँगा। और परमहंस माता जी इतना अच्छा कुकिंग करते हैं, कुकीज, उनके कुकीज खाओगे ना आप देखते रहोगे सब लोग, इतना बढ़िया है। मतलब इतना संग है, भक्त की संग जो बताया है अभी पहले सभी लोग कि हमको साधु संग सब सर्वशास्त्र कहे लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो हमको हमेशा साधु के संग में रहना है। प्रभुपाद जी का भोग तो पढ़ना ही है, क्योंकि प्रभुपाद जी का भोग से ही प्रभुपाद जी का संग प्राप्त होता ही है। लेकिन हमारा सामने स्वयं वरिष्ठ जो प्रभुपाद डिसाइपल है, तो हम लोग कितना भाग्यशाली है, क्योंकि ये दुर्लभ जन्म में, मनुष्य जन्म में कितना अच्छा कर्म किया होगा, पुण्य कर्म, जो आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग प्राप्त हो रहा है। इससे भाग्यशाली और संसार में कौन हो सकता है। तो हम लोग सब भाग्यशाली जीव है और हमको गुरु के निर्देश अनुसार अपना भक्ति में और अपना सेवा में कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि हमारा गुरुदेव का एक ही इच्छा है कि इसको इंदौर जल्दी बन जाए। जैसा गुरुदेव ने बोला है, पीडीओ अग्रवाल जी वो बनाएंगे और सच्चे में वो बना ही सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम के लिए नहीं होना चाहिए। भगवान का मंदिर कोई भी बनाए, दान करे, भगवान सबको देखते हैं। तो हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये देंगे तो हमारा नाम हो, नहीं, हमको अपना कर्म करना चाहिए। तो हम सबको मिलकर गुरु की जो इच्छा है वो इच्छा को पूर्ण करना चाहिए और हर शिष्य को, हर भक्त को प्रयास करते रहना चाहिए और हमारे अंदर दृढ़ निश्चित होना चाहिए और
भक्ति में अगर हमारा साधना स्ट्रांग होता है तो हम जरूर गंभीर बनेंगे, और जो गंभीर जब बनेंगे हम बराबर तबीयत खराब हो कुछ भी हो हम वो सेवा को स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं एक दिन सेवा करेंगे 2 दिन बोलेंगे तबीयत खराब, हम नहीं आ सकते। हमको अंदर से गंभीर बनना है, तब तो भगवान हमको कृपा करेंगे। और भगवान कब कृपा करते हैं? जब गुरु की आज्ञा का हम पालन करते हैं, वैष्णव की आज्ञा का पालन करते हैं। मेरी इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी, मैं कभी सोच नहीं सकती हूँ कि मैं उठ सकती हूँ लाइफ में, लेकिन गुरुदेव गुरु माता की कृपा से देखो मैं आज कितना 1 साल हो गया है, मैं कितना बढ़िया हूँ। डेली आती हूँ भगवान की सेवा करने कि मेरे से जितना ताकत हो सके इतना। मैं घर में मेरे को डांट पड़ती है, मैं झगड़ा करके आ जाती हूँ मंदिर, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। हम जैसा मंगल आरती आते हैं, सेवा करते हैं, अगर रेगुलर करेंगे, भगवान के लिए धन लाएंगे, मंदिर निर्माण के लिए सोचेंगे, तो हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए तो बताते हैं, बहुत लोग बोलते हैं बुढ़ापे आएगा तब भगवान का नाम लेंगे और वो लोग चले जाएंगे। ये संभव नहीं है। हमको गुरु के शरणागत होकर अभी से भक्ति करने के लिए लग जाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए अभी से, तो भगवान का नाम मृत्यु समय में आएगा। जैसा गुरु महाराज हमारा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का गुरुदेव ने दिखाया अभी वीडियो, देखो नींद में बैठकर वो दिखा रहे हैं सबको आरती करे भगवान का। तो हम लोग को इतना तुच्छ जीव है, हमारा अभी इतना वो है ही नहीं अंदर में गुण। तो हम लोग को ये सब याद करके प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारा समय भी प्रैक्टिस है, अभी प्रैक्टिस करेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे कैसे? गुरु की शरणागत होकर। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि गुरु के शरणागत बने और भक्ति में प्रोग्रेस करें और गुरु का आज्ञा पालन कर सबको शिक्षा दे। ऐसा नहीं कि हम ही भक्ति करें, हम उसी में लगे रहे, नहीं, दूसरे को ही प्रचार करना चाहिए। जैसा प्राणेश्वर प्रभु, कृष्णार्चन प्रभु, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार कोई साधारण बात नहीं है। अगर एक जीव का उद्धार होता है तो जन्म जन्मांतर वो दूसरे को उद्धार करता है। तो इसलिए हमको हमेशा उसी में लगे रहना चाहिए। तो मेरा इस्कॉन ज्वाइन किया जब से मैं इतना तुच्छ हूँ, लेकिन भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ा। 27 ईयर्स हो गया, मैं भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ती हूँ। चाहे मुझे 10 मिनट टाइम मिले, चाहे कुछ भी मिले, मैं भाग कर आती हूँ। ये शिक्षा हमको कहाँ से मिला? क्योंकि हम सीनियर डिवोटी लोग के संग में रहकर वो शिक्षा मिला है। इसलिए वैष्णव संग, भक्त के संग बहुत जरूरी है। गुरु की जो वाणी है उसको हमेशा याद करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने क्या किया था? जब फर्स्ट टाइम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले थे, क्या बोला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने? सबको पता होगा, पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो। गृहस्थ परिवार में रहकर भी प्रभुपाद जी ने क्या सोचते थे? मेरे गुरु ने क्या बोला है, मेरे गुरु ने क्या बोला है। तो ये सब चीज़ हमको दिमाग में रखना चाहिए। हमको फालतू चीज़ में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमको ये हमेशा एन केन प्रकरण, गुरु महाराज यही बोलते हैं कि हमेशा चिंतन करना चाहिए। गुरु ने हमको क्या आदेश दिया, वो आदेश को पालन करना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान समय एक क्षण के लिए अगर जाता है वो आता ही नहीं वापिस। तो हम सबको सतर्क रहना चाहिए और भक्ति में दृढ़ निश्चित होकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन आए भक्ति करें। बहुत सारे लोग आते हैं चांटिंग में इतने लगे रहते। गुरु महाराज भी एक बार लेक्चर में महामानव प्रभु यही बोल रहे थे मंदिर में कि माला जप करते किसके लिए करते? हम तो आज 32 माला कर लिया बोलते हैं लोग। तो मैं बोलती हूँ हम तो आधा में हम 16 माला भी नहीं कर पाया। तो माला जप किसके लिए करते हैं? हम गोपियाँ को भक्ति सेवा मांगते हैं। प्रभु हे गोपियाँ, हमको भगवान कृष्ण की चरण में सेवा दो। और जब सेवा मिलता है, अरे मेरे घर में तो इतनी काम है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, तो हम लोग बोलते ठीक है हम हैं ना, जब तक चाहिए सब। तो ये माला जप करना यानी हमको भगवान के चरण में सेवा मांगना। मंदिर में झाड़ू लगाना भी एक सेवा है, कभी तुच्छ नहीं मानना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे सीनियर डिवोटी लोगों को, जब बॉम्बे में थे, जू में हम थे शादी से पहले 27 ईयर्स से पहले, वहाँ सीनियर डिवोटी लोग झाड़ू लगाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। और हम लोग तो कितना तुच्छ है, अहंकार में आ जाते हैं, अरे टॉयलेट साफ करेंगे हम? नहीं, ये सेवा कौन करता है? मंदिर में कोई भी सेवा मिले हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान की इच्छा है और गुरु की कृपा है। इसलिए हमको गुरु का शरणागत हमेशा होना चाहिए और गुरु जो आदेश देते उसको पूरा तिल कर
मानना चाहिए। अगर गुरु का आदेश का अपमान करेंगे तो भक्ति में फल डाउन निश्चित है। दिखावा भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। नहीं तो हम गुरु गुरु इधर करेंगे, उधर जाके बोलेंगे अरे गुरुदेव ऐसा नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। हमने जब तक मतलब मैं तुच्छ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन इस ग्रेस गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में जैसा गुरुदेव ने बोला, मैं महाराज को एक रोटी के बजाय 2 रोटी देती ना, महाराज बड़े हंस की खा लेते। यहाँ तो महामना प्रभु को मैं बोलती हूँ प्रभु जी ये लाया, बोले जरूर खाऊंगा मैं। मेरा अंदर इतना खुश होती है, गुरु माता इतना प्यार से बात करते। देखो वैष्णव की चरण ही हमारे लिए भक्ति की मार्ग है। अगर वैष्णव की चरण छूट गया तो हम कभी भक्ति में कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम सबको गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। मैं रखती हूँ।